फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सबको मेरे नमस्ते। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ गाइज। और आज मैं कई दिनों बाद अपना व्लॉग लेके आ रही हूँ। कई दिन हो गए मेरे को व्लॉग डाले हुए। तो आज मंगलवार है, ये व्लॉग मंगलवार का, लेकिन डाल आज रही हूँ। मंगलवार को वीडियो बनाया था। तो अभी दोपहर का टाइम है, 12:30 हो चुके हैं और मैं बना रही हूँ नमकीन पुलाव। उसी की तैयारी कर रही हूँ। और सुबह का हो गया था सब काम। बेटा चला गया था स्कूल, बर्तन हो गए, झाड़ू हो गई, पोछा भी बाकी है। पोछा नहीं लगाया है, पोछा थोड़ा लेट लगेगा। और आज गाइस जाना है मेरे को नीचे। कीर्तन है सोसाइटी में, गणपति बप्पा आए हुए हैं, तो वहाँ भी जाना है। वहाँ भी जाऊँगी शाम को। आपको भी व्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी, तो आप देखते रहिए, बने रहिए व्लॉग में। और 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आज मैं बताऊँगी। अगर आपको अच्छे लगे तो देख लेना, आपके कुछ काम लायक हो तो सबसे पहले तो मैं नमकीन चावल बना रही हूँ। इसी के लिए सब्जियां कट कर ली, चावल धो लिए हैं मैंने, पनीर भी कट किया है और चावलों को भिगो भी दिया है। 1.5 गिलास चावल लिया है। रेसिपी भी साथ साथ बता ही देती हूँ। टमाटर प्याज भी कट कर लिए हैं। और चावल में मैं बना रही हूँ अभी सरसों के तेल में, क्योंकि रिफाइंड अभी थोड़ा सा कम खा रहे हैं, क्योंकि रिफाइंड बहुत नुकसान करता है। तो अभी उसकी जगह सरसों का तेल थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैंने हींग डाल दी है। चावल में हींग ज़रूरी है, क्योंकि हींग वैसे तो सब सब्जियों में डालते हैं, पर कोई कोई चीज़ जो जैसे गैस बनाती चावल गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कर देता है, वैसे तो उन सब में हींग डालनी चाहिए। जैसे कढ़ी बनाओ या चावल बनाओ, ऐसे सब सब्जियों में, ये सब बाई की चीज़ें हैं, इनमें हींग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हींग डालने से डाइजेशन अच्छा भी रहता है और चावल डाइजेस्ट भी थोड़े अच्छे से हो जाते हैं। तो ये एक ज़रूरी बात थी जो मैं बताने वाली थी आज आपको। तो बस मैंने प्याज टमाटर दोनों डाल दिए हैं, हल्के ब्राउन भी हो गए हैं। अब मसाले डाल रही। मसाले में बस हल्दी नमक मिर्च धनिया और कुछ नहीं डालने वाली हूँ, बस इतनी डालूँगी। जीरे का छौंक तो लगाया ही है। और पनीर डालेंगे, क्योंकि पनीर रखा है घर पे। पनीर से ये नमकीन पुलाव बहुत अच्छे लगते, हमें तो अच्छे लगते हैं। अब मैंने इसमें सब सब्जियां डाल दी है, मटर गाजर गोभी आलू थोड़े थोड़े डाले, मटर ज़्यादा डाले हैं। सब्जियां इतनी नहीं, चावल में मतलब कम डालती हूँ। और आलू तो बिल्कुल कम, अब क्योंकि पनीर डाल दिया, पनीर भी डाल दिया। पनीर से तो हमें तो बहुत पसंद है पनीर वाले पुलाव। और चावल है 1.5 गिलास, तो मैंने 2 गिलास पानी लिया है। बस 2 सीटी लगा के चावल बन जाएंगे। इससे ज़्यादा सीटी में तो पूरे वो गल जाएंगे एकदम से। तो ज़्यादा नहीं पकाना है इनको, बिल्कुल थोड़ा पकाना है। 1 सीटी में भी हो जाता है, पर 2 लगाने के बाद तुरंत खोलना है ना कुकर, क्योंकि जल्दी है। मेरे हस्बैंड आ गए हैं, उनको भूख लगी है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा जल्दी है, तो मैं 2 सीटी लगा दूँगी और फिर देखती हूँ कैसे बनते हैं। और अभी मैं चावल भी धो लिया, पानी निकाल दिया उनका अच्छे से। और अभी कुकर बंद करके बन जाएंगे चावल। तो बस खाना वाना खा के उसके बाद खाना खाएंगे, तब तक कम से कम 2:30 तो बज ही जाएंगे। फिर नीचे भी जाना, आपको बता ही दिया। तो गणपति बप्पा आए हुए हैं, 10 दिन तक पूजा करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं सूरत गुजरात में रहती हूँ। तो 10 दिन तक कैसे करते हैं, सुबह शाम पूजा होती है और एक दिन कीर्तन करवाते हैं, एक दिन वो पाठ रहता है हनुमान जी का, सत्यनारायण कथा होती है एक दिन। और 10 दिन तक पूजा रहती है ऐसे, फिर विसर्जन कर देते हैं। और महाआरती होती है एक दिन, 56 भोग होता है, जो कि 2 दिन बाद 56 भोग है, यानी कि थर्सडे को है 56 भोग। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चावल बन गए, मैंने थोड़ा हिला के भी देखा था उनको। मैं थोड़ा ऐसे हिलाने से पता लग जाता है हाँ पानी है नहीं है, एकदम बराबर लग रहे थे मुझे। और सारा सामान साइड कर दिया है, हटा दिया, बिल्कुल साफ़ कर दिया है, क्योंकि फिर बाद में ज़्यादा काम नहीं रहेगा, इसलिए साथ साथ कर चावल बन रहे हैं तब कुछ काम नहीं। और मेरे बेटे के लिए मैंने सलाद भी काटा है। वो बोलता है मम्मी सलाद काट दिया करो मेरे लिए, तो उसको वो खा लेता है। मेरी बेटी तो बहुत नाटक करती है, वो तो नहीं खाती, पर वो खा लेता है। तो इसके लिए मैंने सलाद काट दिया है। बस अब ये हम दही के साथ खा लेंगे सब। मैं तो कम खाती हूँ दही, मुझे तो मना किया हुआ है डॉक्टर ने,
क्योंकि मेरे को पेन की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो मैं तो नहीं खा पाती। बाकी सब खा लेते हैं। मेरे हस्बैंड भी दही साथ खाएंगे और मेरा बेटा भी, और मैं ऐसे ही खा लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज रोटी नहीं बनाई है खाने में, क्योंकि बोले कि चावल ही खा लेंगे। तो मेरा बेटा तो बोल के गया था मम्मी बेसन का चीला बना दो, पर मेरे को लगा वो चावल खा लेगा, तो मैं नहीं बनाई। तो गाइस खाना वाना सब हो चुका है और अभी शाम हो गई है। मैं कपड़े चेंज करके, देखो मैंने सूट चेंज कर लिया है और घड़ी में भी शायद 5:30 हो गए हैं। तो मैं अब कीर्तन में जा रही हूँ। चलिए आपको भी लेके चलती हूँ, सुनाती हूँ भजन। बहुत अच्छे अच्छे भजन चल रहे थे। मैं तेरी चरणों की दासी, मैं तेरी चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार सारिया जल करनी पा जहाँ बिना की रात राती, जहाँ बिना की रात राती, अलबी सरकार सारिया जल भरनी पा जल भरनी पा। तेरी आस लगा बैठी लगवा बैठी हूँ अपना आप, जहाँ बिराजी रात रानी, जहाँ बिराजी रात रानी, अलबी रात रानी, अलबी सरकार कमरिया ले चल परवी का ले चल परवी का कमरिया ले चल परवी का ले चल परवी का। कृष्ण कन्हैया लाल की ओ बनवारी ओ कृष्ण लगा वो सारे मन डरी। तो गाइज थोड़ा सा ठुमक के घर पे आ गए प्रसाद लेके, हो गया कीर्तन, 2 घंटे लग गए। उसके बाद मैं बाज़ार भी गई थी, क्योंकि मेरे को कुछ काम था बाज़ार में। मेरी बेटी के लिए चॉकलेट लानी थी, तो बस बुलाने गई। अब तो घर पे आते आते लेट हो गया, कम से कम भी 8:30 का टाइम हो गया, क्योंकि 7:30 तक मैं नीचे ही थी। उसके बाद घर पे आई, फिर चॉकलेट लाई करते करते 8:15 हो चुके थे। फिर ये अभी रात का लोग है, तो रात को मैं अभी सोची क्या बनाऊँ, बहुत लेट हो चुका था मेरे को। तो मैं वही चटनी सोच रही थी, चटनी बना दूँ। सब्ज़ी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि लेट ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैंने चने रखे थे, तो मैं सोची थोड़ा चने उबाल दूँ। चने का चाट बनाया, चने के साथ आलू बॉईल किया और प्याज टमाटर काटा, और बस उसी के साथ रोटी खा ली फिर, क्योंकि सब्ज़ी कुछ नहीं बनाई। लेकिन हाँ, चटनी बनाई, तो चटनी के साथ तो आपको पता है रोटी खाई जाती है। और चाट भी बना दिया। मेरे हस्बैंड बोले कि यही बना दो, तो मैंने वो भी बना दिया। करना ही पड़ता है, लेडीज़ तो बाहर जाओ, घर पे आओ, कहीं भी जाओ, खाना तो बनाना ही पड़ता है। हम खाने का कोई ऑप्शन नहीं है। और आजकल हम थोड़ा सा बाहर का कम खाते हैं, क्योंकि बीमारी ऑलरेडी ज़्यादा हो गई है। मेरे को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो बाहर का तो नहीं खाते। मन फिर बाहर का क्या कुछ ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है। घर की चीज़ें कम से कम नुकसान तो नहीं कर दी, तो बाहर से कम लाती हूँ अब जितना हो सकता है। पहले ज़्यादा लाते थे। तो गाइज मैंने सब काम कर लिया है, चाट बना लिया, चटनी बना ली और रोटियां भी बन चुकी हैं। ये मैंने आज तवे की पूरी बनाई है, पराठे सेक के थोड़ा घी लगा के, ज़्यादा घी नहीं लगाया, क्योंकि सेहत के हिसाब से चलते हैं। ज़्यादा तो हम, मेरे को तो बिल्कुल वो लगता है कि नहीं, जो चीज़ें मतलब जितने में मैनेज हो उतने में कम से कम करती हूँ। ज़्यादा फ्राई क्यों खाना है जब थोड़े में कम चल रहा है। तो हाँ, कोई चीज़ भाई ऐसा लगता है तो खाते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते। लेकिन पराठे में क्या ज़्यादा घी लगाना है, तो कम लगाती हूँ, क्योंकि नुकसान करता है फिर ज़्यादा, सबको तबीयत ख़राब होती है। इससे अच्छा है अपना ध्यान रखो। तो ये देखिए मैंने रोटियां बना ली। अब आपको दूसरे नंबर की बात ये बताती हूँ कि ये जो मैंने तवे पे पानी रखा है ना, ये क्यों रखा है, क्योंकि खाली तवा नहीं छोड़ते। हम रोटी बनाते हैं ना, रोटी बनाओ तब भी खाली नहीं रखो, मतलब जब रोटियां बन जाए और नीचे उतारते हैं तो खाली नहीं उतारो, बोलते हैं उसके ऊपर रोटी रहनी चाहिए। तो मैं तो रोज़ पानी रख देती हूँ। मैं काफ़ी सालों से यही कर रही हूँ। मेरे को कम से कम 20 साल हो गए। मान लो खाने के बाद भी किसी को पानी पीना हो तो थोड़ा गर्म पी लो,
वैसे पानी पीना नहीं चाहिए, ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, गर्म तो फिर भी थोड़ा सा पी सकते हैं, पर मैं तो नहीं पीती हूँ। तो ये आपको ज़रूरी बात है जो कि मेरे को बतानी थी। मैं सोची आपको भी बता दूँ, शायद आपके कुछ काम आ जाए। वैसे ये सब चीज़ों का मेरे को पता है, पहले से भी पता है, और मैं बताती भी नहीं हूँ, ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ, लेकिन अब मेरा मन करता है कि मैं थोड़ा सा वीडियो में चेंज करूँ, कुछ सीखे मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत। कोई किसी को अच्छे लगे तो कोई सीखेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन सुनना तो चाहिए। क्या पता पॉजिटिविटी आती है इससे, मतलब थोड़ा लगता है हाँ घर में ये बरकत होती है, मतलब ये सब चीज़ें मानते हैं ना। वैसे तो अगर कोई माने तो फॉलो करे तो खाना भी खा लिया, सारे काम हो चुके थे, सफाई भी कर ली थी मैंने, स्लैब साफ़ कर ली है, किचन की पट्टी साफ़ हो चुकी है, बर्तन बहुत सारे हैं, बर्तन कर रही मैं साफ़। और लेट हो गया था करते करते, क्योंकि पहले से लेट चल रहा है, मेरे को याद भी नहीं अब कितना टाइम हो गया है, लेकिन हाँ अच्छा खासा 10 तो बज ही गए हैं, इतना तो पता है। ये 10 बजे मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन ज़्यादा थे, तो पहले ये खाली किया मैंने बर्तन वाला टोकरी, उसके बाद बर्तन साफ़ किए, फिर बर्तन हो चुके थे साफ़, फिर ये टब भी साफ़ कर दिया मैंने, ये भी मैं मांज लेती हूँ कभी कभार। और थर्ड नंबर पॉइंट ये है कि ये जो मैं तांबे की लुटिया यूज करती हूँ ना, तांबे का बर्तन, ये रात को पानी का भर के रखती हूँ, दो रखती हूँ, दोनों को रखती हूँ, और इसी का पानी हम सुबह गर्म करके पीते हैं। तो क्योंकि है ना, तांबे में पानी रखो ना, पानी बहुत अच्छा मतलब है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं हमें बॉडी के लिए, और जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी ठीक रहती है, मतलब धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती है। ये सब जो विटामिन तांबे की कमी है शरीर में, वो भी थोड़ी सी सही होने लगती है फिर। तो ये सब प्रॉब्लम मैं तो झेल चुकी हूँ, इसलिए मैं जब से ध्यान रखती हूँ हर चीज़ का। तो रोज़ ही रखते हैं, कभी कभार अलग बात है कि नहीं रखो, मतलब अब नहीं याद रहता तो, नहीं तो बाई चांस गर्मी में तो एकदम अच्छा होता है, गर्मी में बारिश में तो पी लो, तांबे के बर्तन का पानी बहुत अच्छा होता है। और सर्दी में तो फिर भी बोलते हैं कि कोई वो नहीं है, मटके का पी लो तो भी अच्छा ही होता है, मटका हो तो बहुत अच्छी बात है, और तांबे का बर्तन हो तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, मटके का पियो, उससे भी हमारा पेट बिल्कुल ठंडा रहता है। और मटके में भी बताते हैं काफ़ी गुण होते हैं मटके के पानी में, मटके में मिट्टी का होता है ना, तो उसमें कम से कम 18 न्यूट्रिशन बताते हैं, सॉरी परसेंट नहीं, तो वो भी अच्छा ही होता है। और ये मैंने दूध गर्म किया है दही के लिए, दही जमा दी है गाइज। तो अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी लगे कि मेरी काम की बातें हैं, थोड़ी सी भी आपके हेल्थ काम आने वाली है, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे और भी मैं ऐसे बताती रहूँगी अब तो, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा मुझे करना चाहिए, मुझे जो चीज़ें पता है वो आपको भी पता होनी चाहिए, शायद आपके कुछ काम आ जाए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।